हेलो एवरीवन, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आपकी शारदा। आज की स्टोरी में मामा भांजे जैसे हमारे समाज में मामा अपनी भांजी को पूछते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और ही हुआ है। आइए सुनते ही। मामा ने घर आई भांजी की कर दी हत्या। उपले के ढेर में जलाई लाश। अंदर तक झुक कर देखी तो मेरठ की ये क्राइम स्टोरी। युवती के पिता एक दिन पहले उससे मामा के पास छोड़कर गए थे। मामा से पुलिस पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि युवती कुछ दिनों पहले एक युवक के साथ सुबह चली गई थी और उसके शाम शाम को उसके साथ वापस आई। इसके बाद उसकी मां को उसकी प्रेम संबंध होने की जानकारी मिली थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक सगे मामा ने अपनी भांजी के प्रेम प्रसंग से सुनकर नाराज होकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद गुनाह छिपाने के लिए युवती के शव को उपले के ढेर में रखकर जला दी। पूछताछ के दौरान मामा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला मेरठ जिले के भवनपुर का थाना क्षेत्र चिलोरा गांवों का है। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि सोमवार के सुबह चिलोरे के ग्राम प्रधान मनीष कुमार ने गांव के पास औरंगाबाद के लिए जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे एक अज्ञात युवती का अधचाल शव मिलने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि बाद में ये जिले में मुंडली थाना क्षेत्र की मागुवासी निवासी प्रमोद कुमारी ने शव की पहचान अपनी 21 वर्षीय बेटी टीश के रूप में की। पुलिस ने जब इस घटना जांच की तब पता चला कि युवती मामा के घर गई हुई थी। फिर मामा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने अधीक्षक कहा जांच और हत्या का साक्ष्य को मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की। उन्होंने बताया सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह ने बताया युवती मुंडल की थाने की रहने वाली थी। उसके पिता का एक दिन पहले उसका मामा के पास छोड़कर गया था। मामा से पुलिस ने पूछताछ की कि खुलासा हुआ है युवती कुछ दिनों पहले एक युवक के साथ सुबह चली गई थी। उसके प्रेम संबंध की होने जानकारी मिली थी। इस मामले में जब मामा ने युवती को समझाने की कोशिश की तो वह नहीं मानी। एसएसपी के आगे बातें हुई। युवती ने कहा मानने पर मामा ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और पहचान छुपाने के लिए 500-400 मीटर की दूरी पर उसका पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने मृतक का मामा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसका मौत पिता की भूमिका की जांच की जा रही थी। और यहाँ 13 फरवरी को गर्लफ्रेंड की शादी नाराज युवक ने घर में घुसकर गोली से उड़ाया था। मेरठ के उस तरफ जा रहे थे तब एसएस और इसके माता पिता की भूमिका की जांच भी हो रही थी। युवती का विवाह उसके परिजनों के और पे तय कर दिया था। जब प्रेमी युवक को प्रेमिका के विवाहिक जानकारी मिली थी, वह हाथ के तमाचे लेकर उसके घर के लिए निकल पड़ा। यूपी के बुलंदशहर में एक युवक ने पूरा फिल्म अंदाज से प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर घटना का प्रेमिका कर लिया था।
घटना प्रेमिका के घर ही अंजाम दिया गया। पुलिस ने खून से लथपथ प्रेमी युगल के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। बुलंदशहर के एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया था कि युवती की शादी तय हो गई थी। 13 फरवरी को शादी की होनी थी। नाराज होकर युवकों ने खफानक कदम उठाया है। बुलंदशहर जनपद के स्थान कोतवाली क्षेत्र में वहाँ गांव न्याय बस निवासी 30 वर्षीय टीटू पुत्र वारस सिंह अपने पड़ोस में ही रहने वाली युवती का साथ प्रेम हो जाता है। बताया जाता है कि युवती के विवाह उसके परिजनों के नहीं कहीं और तय कर दिया था। 13 फरवरी को युवती की बारातें नहीं आनी थी। परिजन ने उसके विवाह के कार्ड बटन में व्यवस्था के जब प्रेमी युवक को प्रेमिका के विवाह की जानकारी मिली तो वहाँ हाथ में तमाचा लेकर निकल पड़ा। वहाँ प्रेमिका के घर में घुस गया और समय गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद गोली मार ली और मौका पर ढेर हो गया था। 13 फरवरी को युवती के बारात आती है। परिजन उसके विवाह के कार्ड बटन व्यवस्था जब प्रेमी युवक को प्रेमिका के विवाह जानकारी मिली हुई तो वहाँ हाथ में तमाचा लेकर निकल पड़ा। प्रेमिका का घर गुस्सा गया के और उसी समय गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। मौके पर ढेर हो गया था। गोलियों की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण के कमरे में पड़े प्रेमी युगल में खून से लथपथ शव को देखा। मामले जानकारी थाना पुलिस को बुलंदशहर के एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि पुलिस और फोरेंसिक टीम के घटनास्थल पर का निरीक्षण किया। प्रेमी युगल के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और मामले की जांच विधि करवाई जा रही थी। तब खाना माफिया पर भीलवाड़ा में एक निजी खाना कंपनी द्वारा चरागाह भूमि खनन के लिए दौरान 2 दिन पूर्व क्षेत्र के माफियाओं को द्वारा नेता के गोली मारने का मामले में अब तक पुलिस ने हाथ खाली। इसके विरोध में आज क्षेत्रीय कलेक्ट्रेट में गेट पर जमाकर प्रदर्शन हो गया था। राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में खन्ना माफिया द्वारा अपने पिता को गोली मारने का मामले में कलेक्ट्रेट प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट गेट पर चढ़कर घायल पिता की बेटियों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के पर चूड़ियां बंद कर दुख जारी किया। उन्होंने कहा कि इस प्रशासन के कुछ और कुछ नहीं हो सकता है या तो चूड़ियां पहन लायक है। मेरे पापा आज जिंदगी और मौत जड़ से रहे हैं लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पुलिस एवं प्रशासन अधिकारी नहीं आया है और न दोषियों को खिलाफ कार्रवाई हुई है। बड़ी बेटी ने कहा प्रशासन से चूड़ियां पहन रखी है, मुझे बंदूक दे दो, मैं एनकाउंटर कर दूंगी। भीलवाड़ा में एक निजी खाना कंपनी द्वारा चरागाह भूमि ने खाना खरीदने के दौरान 2 दिन पूर्व क्षेत्र में माफियाओं को द्वारा गोली मारने के मामले में अब आज क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर जमा प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने धक्का मुक्की हुई और गोली लगाने घायल कलेक्ट्रेट के गेट चूड़ियां बंद हुए था। आरोप लगाया भीलवाड़ा की पुलिस से कुछ नहीं होने वाला है। जब हमारे समाज में कुछ होता है तो न्याय का फैसला नहीं होता है। इस कहानी में मतलब न्याय का फैसला नहीं हुआ था तो अधिकारियों को कहा गया है कि चूड़ियां पहन लो।
थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए ताकि मैं ऐसी ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँ।